अब बात करते हैं कल के सबसे बड़े इवेंट की। मार्केट के फोकस में आज बैंकिंग शेयर्स हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी है, दूसरा बैंक्स और एनबीएफसी पर एक गोल्डमैन सैक्स की बहुत शानदार रिपोर्ट आई है। इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ विपिन जी और यतिन जुड़े हुए हैं। बात करते हैं कि क्या पॉलिसीज एक्सपेक्ट करें और गोल्डमैन ने क्या कहा बैंक्स पर। विपिन जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपने वो जो मॉनेटरी पॉलिसी का शो किया, उससे क्या निकल कर आया, पहले वो बताइए। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग था पूरा मामला, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ने शायद ये बात तो पिछली पॉलिसी में ही सोच ली होगी कि अगली पॉलिसी में भी दरों को थोड़ा घटाना तो है, लेकिन जो कुछ पिछले एक हफ्ते में हो गया वो उनके लिए काफ़ी माथापच्ची वाला एक सबब बन गया। तो कल तीनों ही इकोनॉमिस्ट जो हमारे एमपीसी में शामिल थे, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अभी जो मौजूदा स्थिति बनी है उस पर आरबीआई का एक बड़ा फोकस होगा, लेकिन उनका जो एक फैसला है जिसको अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई दरों में कटौती होगी, बिल्कुल होगी। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दो हमारे जो पैनलिस्ट थे उनका यह भी मानना था कि अगर कोई सरप्राइज आ जाए, नंबर थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे एक चौथाई फीसदी से, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज जिस पर सब में एक बड़ा डिफ्लेक्शन था वो था कि आरबीआई का स्टांस इस बार क्या होगा। अदिति का कहना था कि आरबीआई अपने स्टांस को न्यूट्रल ही रखेगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लेकिन हमारे जो बाकी के दो पैनलिस्ट थे, जयेश मेहता साहब और मदन सबनवीस जी, उनका कहना था कि नहीं, हो सकता है कि इस बार आरबीआई अपने स्टांस को बदल के अकोमोडेटिव कर दे, ज्यादा बेहतर तरीके से स्टांस के साथ वो मौजूदा सिचुएशन को डील कर पाएगा। बात यह भी निकली कि क्या अमेरिका में इस वक्त जो सिचुएशन है या पूरी ग्लोबली इस वक्त जो हालात हैं उससे हम क्या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हल्का सा फियर दिखा वहां बातचीत में कि हाँ, ग्लोबल मंदी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि भारत पर क्या उसका इंपैक्ट होगा, बिल्कुल अछूता तो नहीं रह सकता, लेकिन फिर बात आ जाती है हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर। हमारा अपना ग्रोथ है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, बाकी के जो हमारे नंबर्स हैं। इनफैक्ट सबने कहा कि अभी आने वाला जो रिजल्ट सीजन है उस पर नजर रहेगी कि किस तरह के क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, कमेंट्री कैसी होती है कंपनीज की, और ये सब मिला जुला के इन्फ्लेशन, और अगर ग्रोथ में से चुनना होगा आरबीआई को तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन उनके दिमाग में रहेगा, लेकिन नंबर उनके सपोर्ट में है तो एक फोकस ग्रोथ के ऊपर आरबीआई का रह सकता है। बिल्कुल, तो ये ग्रोथ पर फोकस रह सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, जो